हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन में सिंधु सभ्यता। हम लोग डेली एक एक चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। हम लोग का टारगेट जो है वीडियो री एग्ज़ाम है। वीडियो री एग्ज़ाम में हम लोग का जो टारगेट है वो 50 में, सामान्य अध्ययन में 50 में 40 प्लस का टारगेट है। हम लोग लूसेंट के एक एक चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे और घर पर कुछ क्वेश्चन को, जहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से, और आसानी से हम लोग पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग वीडियो 2018 का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा लूसेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता। जो इंपॉर्टेंट होंगे इसमें उनको हम लोग मार्क करते हुए चलेंगे, जिससे आप लोग उसको 2-3 बार देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियो कार्बन C12 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि है इसकी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार, ये इंपॉर्टेंट है, इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आदि प्रातिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता को, जैसे आप लोगों को पता होगा, सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, सर जॉन मार्शल, इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। आप लोगों से पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता था। इसकी घोषणा किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस लाइन को देखिएगा पूरा। दास्क नदी के किनारे सुत कागेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर कहाँ पर है? जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा, जम्मू कश्मीर में मादा। दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जैसे हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। 6 बड़े नगर वो कौन कौन से हैं आइए हम लोग देखेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ये इंपॉर्टेंट आप लोग देखिएगा। जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई 1947 में, तो उसके बाद जो सर्वाधिक स्थल हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए थे वो गुजरात में पाए गए। ये एक नोट दिया है। ये लूसेंट का एक खासियत है, जहां जहां ये नोट लिख कर देते हैं वहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना हो जाती है, वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो हम लोग इसको विशेष करके ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। जैसे हम आपको पहले बताया कि हरियाणा में है। इसकी खोज 1969 ईसा पूर्व में ईस्वी में सूरजभान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? सूरजभान ने। कब की थी? 1969 ईस्वी में की थी। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। पूछा जाता है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है? ऑप्शन में अगर दोनों रहेगा दोनों टिक करेंगे, अगर एक कोई रहेगा तो एक टिक करेंगे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग देखेंगे जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साथ कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान में है। वहां से हमको जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुए हैं।
ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं कालीबंगन से, अग्निकुंड जो प्राप्त हुए लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, ये पूछा जाता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और इसमें जो जो मतलब जो है उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसमें हाथी का चित्रण है, गैंडे का चित्रण है, चीता का चित्रण है, भैंसा का चित्रण है। ये इसके चित्र मिले हैं। इसमें ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से जो है पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है उसमें किसका चित्र नहीं है, या किसका कौन विराजमान नहीं है। ऑप्शन में दे देगा हाथी, गैंडा, चीता, गाय। आप लोग ऑप्शन लगाएंगे गाय। गाय का नहीं है, भैंसे का है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। पहले क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ज्यादातर साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और गुजरात में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहां से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ो से मिलते हैं। आप लोग देखिए, मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ो से मिलते हैं। लोथल कहां पर है? गुजरात में है। यहां पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि को आप लोग देखिए कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऐसे लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर, फिर ऐसे करके यह है भाव चित्रात्मक। एक अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती। जैसे हमने आपको बताया कि ऐसे लिखी जाती थी, फिर ऐसे करके ऐसे लिखी जाती, ऐसे लिखी जाती थी। ये थी भाव चित्रात्मक लिपि। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। जो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने की जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। आप लोग इतने अच्छे से इसको पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, जिससे आपको पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाए। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने की संभावना नहीं है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवीजन भी करते चलिएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में 16 मानक होते थे। आगे हम लोग देखेंगे। घरों के दरवाजे और खिड़कियों सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जैसे काफी पुराने जो घर होंगे, उनके जो बहुत पुराने घर बने होंगे, आज भी वहां पर 2 दरवाजे होते हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। सिंधु सभ्यता में ज्यादातर पीछे की तरफ घर के दरवाजे खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान था जहां पर आगे के ही तरफ खुलता था, जैसा आजकल आगे की तरफ खुलना स्टार्ट हो गया है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर 2 दरवाजे मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। कौन सी थी? गेहूं और जौ। सैंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद मधुमक्खी से बनता है, मधुमक्खी से मिलता है, मधुमक्खी जो लगाती है वहां शहद होता है। मिठास के लिए उसका उपयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। आप लोग देखिएगा, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो मिला है, कहने का मतलब ये खेती भी करते थे
और उनकी प्रमुख फसल कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त होता है। चावल का जो प्रथम साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त होता है, लेकिन चावल और रंगपुर में भी चावल के साक्ष्य मिले हैं, धान के साक्ष्य मिले हैं। सुतकोददा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव-कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। कहने का मतलब घोड़े का भी विकास, घोड़े की भी पहचान सिंधु सभ्यता वालों की थी। ये देखिए, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। 16 मानक थे। तौल की इकाई में कितने मानक थे? 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी के उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। जो मेसोपोटामिया के अभिलेख मिले हैं उसमें जो मेहुला है उसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता के अभिप्राय से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृत का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिगटक, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिगटक ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह है हम लोगों का वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना की अनुमान लगाया जाता कि सूर्य की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिर्फ स्वास्तिक चिन्ह जो मिला है वही मिला है, कि कोई मंदिर का अवशेष अभी तक नहीं मिला था। सिंधु सभ्यता की मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्तियां मिट्टी अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता, सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। वर्तमान में भी जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन आगे चलकर जरूर मात्र सत्तात्मक समाज बनेगा। ये आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बार बार देखिएगा कि ये पूछा जाता है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम सहनी ने की थी 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। कोटदी जी सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। हम आपको कुछ टिक लगा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको विशेष कर ध्यान दीजिएगा। जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज भी आप लोग देखिएगा कि हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी ने की थी, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने की थी, और कालीबंगन विशेषकर जो अपने भारत में है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछता है। पहले अपने जैसे राज्य का एक पेपर है तो पहले राज्य के बारे में ज्यादा पूछेगा, फिर अपने भारत के बारे में चलेगा, तब जाके वो विश्व के बारे में जाता है। तो हम लोग पहले इसमें सिंधु सभ्यता में अपने भारत के बारे में देखेंगे। आलमगीर नगर, जैसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम को हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं, वीडियो एग्जाम, आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ में है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। ये विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश वीडियो री एग्जाम के लिए। इसके खोजकर्ता भी आप लोग देख लीजिए, यज्ञदत्त शर्मा जी हैं। ये थी सिंधु सभ्यता। और इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ लूडो, चौपड़ को लूडो आजकल कहते हैं, जैसे होता है चौपड़, पासा खेलना आदि साधनों के प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये इंपॉर्टेंट है।
सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां, ये पूछा जाता है। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। यहां से पूर्व हड़प्पा अस्त्रों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। ये कालीबंगन इंपॉर्टेंट है। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति संयोग सभ्यता में प्रचलित थी। काफी लेखाकारों का मानना है प्रचलित थी, काफी लोगों का मानना है प्रचलित नहीं थी, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। तो आप लोग जो यहाँ पर लूसेंट में दिया है, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शव को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। मतलब शव को जलाया भी जाता था, गाड़ा भी जाता था, जैसे आप लोग को पता ही होगा, आज भी यही होता है। हड़प्पा के शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में हड़प्पा में जो है जलाने के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो में जलाने के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधि मिली है। युग्म मतलब जोड़े की समाधि, पति और पत्नियों की समाधि, ऐसे युग्म समाधियां मिली है लोथल और कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। आग की पकी हुई मिट्टी को टोराकोटा भी कहा जाता है। टोराकोटा कहा जाता है। आग की पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। अभी टेराकोटा को जो है मिला है जीआई टैग गोरखपुर में, आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। इनकी भुजाओं से वह बस सिंधु सभ्यता खत्म हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करिएगा और इससे मिले हुए जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सबको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हम लोग का टारगेट है वीडियो एग्जाम। आज ये हमारी पहली क्लास थी। आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हम लोग डेली लूसेंट के एक एक चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे और जनवरी फरवरी लास्ट तक हम लोग मतलब लूसेंट का पूरे हिस्ट्री का और भूगोल का और पॉलिटी का जहाँ तक हो सके हम लोग कवर कर सकते हैं। हम यूपी स्पेशल भी पढ़ाने का थोड़ा विचार कर रहे हैं, उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे, जिसे आप लोग मिशन सफलता हम लोग के टारगेट का नाम है, हम लोग सफल जरूर होंगे। भगवान की इच्छा रही तो हम लोग वीडियो रोज एग्जाम 2018 में जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।